के युद्ध में भारत ने अपने करीब 3,250 सैनिकों को खोया। अक्साई चीन की अपनी 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन गंवा दी। 43,000 वर्ग किलोमीटर जितनी जमीन गंवाई वो किसी स्विट्जरलैंड जैसे देश के बराबर थी। मतलब एक स्विट्जरलैंड हमने चीन को के हाथों गंवा दिया। 21 नवंबर 1962 को चीन ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उससे एक दिन पहले था। एक दिन पहले, सोचिए, चीन हमला कर रहा है, उससे एक दिन पहले तक हमारे प्रधानमंत्री देशवासियों को यही दिलासा दे रहे थे कि चीन को भारत से बाहर करने तक वो चैन से नहीं बैठे। 20 नवंबर 1962 को ऑल इंडिया रेडियो पर नेहरू ने अपने भाषण में कहा था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में चीन के सैनिक मार्च कर रहे हैं। हम वालेंग सेला खो चुके हैं और आज नेफा के छोटे शहर बॉम्बडिला को भी खो दिया। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि हमला करने वाले भारत से बाहर न चले जाएं या उन्हें खदेड़ न दिया जाए। मैं आप सभी को और विशेष रूप से असम में हमारे देशवासियों को यह साफ करना चाहता हूं, इस समय हम आपके साथ हैं। 1962 की शर्मनाक हार के विलेन सीधे सीधे जब आप इतिहास के पन्नों को खंगालिए तो उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नजर आते हैं। क्योंकि अगर नेहरू ने शुरुआत में ही चीन को पहचान लिया होता और 10 साल बर्बाद न किए होते, हिंदी चीनी भाई भाई का राग ना अलापा जा रहा होता। चीन किसी का भाई हो ही नहीं सकता। जो पटेल समझा रहे थे ये समझ लेते नेहरू, तो 1962 में चीन की हिम्मत नहीं होती कि वो भारत पर हमला कर देते। लेकिन नेहरू गलतियां पर गलतियां किए जा रहे थे। 1 अक्टूबर 1949 को जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना और कम्युनिस्टों का चीन पर राज आया, तो भारत उन कुछ देशों में था जिसने चीन को मान्यता दी। नेहरू सोचते थे कि भारत और चीन एशिया के 2 बड़े देश हैं और मिलकर काम करें, लेकिन चीन के माइंडसेट को नेहरू ने ध्यान में रखा ही नहीं। 1950 में जब चीन ने उस तिब्बत पर हमला कर दिया जो तिब्बत कभी चीन का हिस्सा था ही नहीं, तब भी नेहरू अलर्ट नहीं हुए और चीन से शांति की बातें कर रहे थे। इसको शांति समझ में आती है, ये नेहरू समझ ही नहीं पाए। और ऐसा नहीं था कि उनको समझाने वाला कोई नहीं था। सरदार पटेल ने चीन को लेकर नेहरू को सावधान किया, लेकिन नेहरू ने पटेल की बात नहीं मानी। सरदार पटेल ने 7 नवंबर 1950 को नेहरू को एक चिट्ठी लिखी और उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू से कह दिया था 1950 में कि चीन शांति की बात करके हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वो हमारे राजदूत के मन में झूठा भरोसा बैठाता है कि तिब्बत मामले का शांतिपूर्ण समाधान होगा। मेरे हिसाब से चीन की हरकतें विश्वासघात करने से कम नहीं है। हम चीन को दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन हमें दोस्त नहीं मानता। ये सरदार पटेल 1950 में नेहरू को बता रहे हैं। लेकिन नेहरू साहब की आंखों पर जैसे पर्दा पड़ा। वो पर्दा कब खुला? 1962 में, जब भारत युद्ध हार गया और भारत की जमीन चली गई। पटेल कह रहे हैं कि चीन की सोच यह है कि जो उनके साथ नहीं है वो उनका दुश्मन है। हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा पूरा डिफेंस कैलकुलेशन अब तक पाकिस्तान की सीमा पर रहा है, लेकिन अब हमें उत्तर और उत्तर पूर्व में कम्युनिस्ट चाइना का सामना करना है। उत्तर और उत्तर पूर्व से नया खतरा बढ़ रहा है और सदियों बाद पहली बार भारत को 2 फ्रंट वॉर, 2 फ्रंट पर एक साथ ध्यान देना होगा। कम्युनिस्ट चीन के तय उद्देश्य हैं और यह उद्देश्य किसी भी तरह से हमारे प्रति मित्रतापूर्ण नहीं है। 1950 में सरदार पटेल ने चिट्ठी लिखकर नेहरू जी को बता दिया, यह हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। नेहरू जी ने कितना सुना, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं 1962 के युद्ध में।